Hello everyone, welcome to Vanik Smart Classes. In this video we will start a new topic that will be advent of Europeans. So last time कौन comment करथिले content पढ़ेगा पे तो content आज रो वीडियो रे हमें content ही देखिबा. Let us start. सबुठारु प्रथम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस रो मीनिंग हला यूरोपियंस माने केबे आस्थिले केमते आस्थिले कुटी आस्थिले कोडी तांकर फैक्ट्री सेटल करथिले सबुठारु प्रथमे आस्थिले मन रखि थाओ पोर्तुगीज होसन सबुठारु प्रथमे पोर्तुगीज भारत को आस्थिले वास्को डा गामा ए पोर्तुगीज वॉयज रीच्ड कालीकट ऑन 20th May 1498. At that time, Calicut was ruled by a king named Zamorin. Vasco da Gama जे कि ऑप्शन दे लाइव रे आफ्टरनून ये 20th May हबो हला 20th May वही गुडा करे देखिबो सब लिखा जाई छी 17th May सबू साउंड लो आछी नेपोल आडे कोडे पळेलो तो सिंपल खाली हमें कंटेंट गुडा को टिके डिस्कस कर करू वही गुडा करे सब आछी 17th May तो नेट रे सर्च करिवो 20th आसीबो 20th May टाकू मन रखो 20th May को मन रखो नेक्स्ट देखो साउंड स्लो आछी नेक्स्ट देखो आउ एई समय रे राजा थिले किए जामोरिन कालीकोट रो राजा थिले जामोरिन नेक्स्ट देखो वास्को डा गामा लैंडेड ऑन 21st May ये छाड़ी दिए अलग कारण पे लिखा जाइथिला नेक्स्ट देखो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 8 जुलाई 1497 फ्रॉम लिस्बन सो वास्को डा गामा 8 जुलाई 1497 रे निजर जर्नी को स्टार्ट करथिले फ्रॉम लिस्बन लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगाल पोर्तुगाल रो कैपिटल थिला लिस्बन लिस्बन रू निजर जर्नी स्टार्ट करथिले वास्को डा गामा फ्रॉम 8 जुलाई 1497 रू स्टार्ट करथिले 8 जुलाई 1497 रू निजर जर्नी स्टार्ट करथिले एंड आसी भारत रे पहुंचथिले 20th May 1498 रे नेक्स्ट देखो सेकंड पोर्तुगीज एक्सपेडिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय अल्वारेज कैब्रल सेकंड टाइम पोर्तुगाल रू किए आस्थिले कोन सब जाउची ए कमेंट दियो तो जदी सुविधा सुविधा कोन करनी नेक्स्ट देखो सेकंड पोर्तुगीज एक्सपेडिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय अल्वारेज कैब्रल इन 1500 तो सेकंड टाइम भारत को पोर्तुगाल रू किए आस्थिले अल्वारेज कैब्रल आस्थिले केबे 1500 मसिया अल्वारेज कैब्रल आस्थिले 1500 मसिया एंड नेक्स्ट देखो आसुची ना नहीं एठी तो मु जानी पाउनी टिके कमेंट दियो आसुची ना नहीं चलो तो ब्लैंक ही जाई पेज टिके कमेंट सेक्शन 1500 मसिया सेकेंड टाइम पे पोर्तुगाल रू आस्थिले कि अल्वारेज कैब्रल नेक्स्ट देखो थर्ड पोर्तुगीज एक्सपेडिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय वास्को डा गामा इन 1501 थर्ड टाइम पुनी थरे भारत को आस्थिले कि वास्को डा गामा जदि देखिबो एटा वास्को डा गामा कर सेकेंड एक्सपेडिशन थिला द्वितीय अभियान थिला वास्को डा गामा कर द्वितीय अभियान थिला किंतु पोर्तुगाल मानकर तृतीय अभियान थिला 1501 मसिया पुनी थरे भारत को आस्थिले वास्को डा गामा एंड इन 1502 he established a factory at कोचेस करथिले कोठी कोचिन रे सो कोचिन हे गला पोर्तुगीज मानकर प्रथम फैक्ट्री जोटा कि वास्को डा गामा एस्टाब्लिश करथिले नेक्स्ट देखो वास्को डा गामा रिटर्न विथ ए कार्गो
was sold for 60 times the cost of his entire expedition. भास्को डा गामा जितेबाला सेकेंड टाइम भारत को आसथिले, भास्को डा गामा जितेबाला सेकेंड टाइम भारत को आसथिले, सीए जहाँ सब किणी नेइथिले भारत रु जहाँ सब किणी कि नेइथिले ताकू जितेबाला बिक्री करचंदी इन द यूरोपियन मार्केट तांकर 60 गुण लाभ होईछि, तांकर 60 गुण लाभ होईथिला, 60 टाइम्स प्रॉफिट हेतिला कहारो भास्को डा गामांकर, भास्को डा गामांकर 60 टाइम प्रॉफिट हेतिला जोटा कि गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट देखो from 1505 next देखो from 1505 Portuguese appointed governors in India to protect their settlements in India which was given the name Estado da India or Portuguese India. तो 1505 मसियारू पोर्तुगीज माने निजर गवर्नर्स मान को अपॉइंट करथिले इंडिया रे टू प्रोटेक्ट देयर सेटलमेंट्स जार ना दिया गला Estado da India. Estado da India एटा गुटे मन रखो Estado da India और पोर्तुगीज इंडिया. तो 1505 मसियारू पोर्तुगीज माने निजर गवर्नर मान को अपॉइंट करथिले भारत रे टू प्रोटेक्ट देयर सेटलमेंट्स तांकर जो सेटलमेंट्स थिला ताकू रक्षा करिया पई ताकू प्रोटेक्ट करिया पई गवर्नर्स मान को अपॉइंट करा जायथिला आउ तांकर जो सेटलमेंट्स थिला भारत रे सेगुडा कर ना दिया गला Estado da India और जार मीनिंग हैला पोर्तुगीज इंडिया. नेक्स्ट देखो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को अल्मेडा and he fought 2 battles in India. So first governor of Portuguese in India was Francisco Almeida. प्रथम गवर्नर थिले कि फ्रांसिस्को अल्मेडा जे कि दुईटा युद्ध करथिले कोन कोन गोटे हला बैटल ऑफ चाउल इन 1508. बैटल ऑफ चाउल रे गोटे पटे थिले पोर्तुगीज अन्य पक्ष रे की थिले इजिप्टियन तुर्की एंड गुजराती रूलर्स थिले. एंड इन द बैटल ऑफ चाउल पोर्तुगीज वर डिफीटेड. पोर्तुगीज माने हारी गले इन द बैटल ऑफ चाउल 1508 मसिया रे. तार गोटे वर्ष पर 1509 मसिया रे पुनी थरे युद्ध होइथिला बैटल ऑफ ड्यू. आ बैटल ऑफ ड्यू सेम पुनी गोटे पटे रहले पोर्तुगीज अन्य पक्ष रे आउ 3 जण मिसिक रहले आउ 3 जण मिसिक रहले कि इजिप्टियन तुर्की एंड गुजराती रूलर. एवं वर्तमान ये बैटल ऑफ ड्यू रे एटी लिखा जाइछि पोर्तुगीज वर्सेस इजिप्टियन तुर्की एंड गुजराती रूलर्स. तो बैटल ऑफ ड्यू रे पोर्तुगीज माने जीति गले, इजिप्टियन तुर्की एंड गुजराती रूलर्स हारी जाइथिले. And the ruler of Gujarat who fought with Portuguese was Mohammed Begara जे कि गुजरात रु युद्ध करथिले पोर्तुगीज मान को अगेंस्ट रे. तो फॉर द ए पॉइंट देखो फॉर द नेक्स्ट 100 years आफ्टर द बैटल ऑफ ड्यू इंडियन ओशन बिकेम पोर्तुगीज सी. तो 100 वर्ष पर्यंत आफ्टर द बैटल ऑफ ड्यू पर 100 वर्ष पर्यंत इंडियन ओशन को कहा गला पोर्तुगीज. इंडियन ओशन बोले किसी रहलानी, इंडियन ओशन को कहा गला पोर्तुगीज. नेक्स्ट देखो अल्मेडा गेव द ब्लू वाटर पॉलिसी. एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी छै आगु भी आसीबो टिके भलो भाबरे मन रखो. फ्रांसिस्को अल्मेडा गेव द ब्लू वाटर पॉलिसी एंड ब्लू वाटर पॉलिसी रो मीनिंग हैला कोन वन विल रूल ओवर द सी विल रूल ओवर द वर्ल्ड. जदी जने समुद्र ऊपर राज करि परिबो ताले पूरा पृथ्वी ऊपर राज करि परिबो. या कोई कहा गला ब्लू वाटर पॉलिसी व्हिच वाज गिवन बाय फ्रांसिस्को अल्मेडा एंड ही वाज फॉलोड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. फ्रांसिस्को अल्मेडा के ऊपर सेकंड गवर्नर थिले कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क in 1509 and he captured Goa from Bijapur rulers in 1510. एवं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गोवा को कैप्चर कर नैथिले बिजापुर राजा ठारू केबे 1510 मसिया. सो मन रखिथाओ गोवा को पोर्तुगीज माने कैप्चर कर नैचंदी केबे 1510 मसिया कैप्चर कर नैथिले. किए कैप्चर करथिले अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आ कहा ठारू कैप्चर करा जायथिला बिजापुर राजा ठारू कैप्चर करा जायथिला. नेक्स्ट देखो ही अबोलिश्ड सती. गोवा रे सतीदाह प्रथा को उठाई देथिले एंड ही वाज द मोस्ट पॉपुलर पोर्तुगीज गवर्नर. ये बहुत पॉपुलर थिले अल्फोंसो डी अल्बुकर्क सबुठारु पॉपुलर गवर्नर थिले पोर्तुगीज मानकर इंडिया रे. चलो नेक्स्ट देखो he introduced अल्फोंसो variety of mango cultivation in India. एबे भी अल्फोंसो मैंगो अछि, अल्फोंसो आंबो अछि जोटा को स्टार्ट करथिले कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. नेक्स्ट देखो he established diplomatic relationship with the Indian rulers of विजयनगर एंड बीजापुर. इंडियन रूलर्स ऑफ विजयनगर एंड बीजापुर. विजयनगर और बीजापुर राजा सहित भल संपर्क भी स्थापन कर पारथिले. निनोडा चुन्ना ट्रांसफर्ड द पोर्तुगीज कैपिटल इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530 एंड कैप्चर्ड ड्यू इन 1535 एंड डामन इन 1559. निनोडा चुन्ना जे कि पोर्तुगीज मानकर आउ जणे गवर्नर थिले सी ट्रांसफर करथिले पोर्तुगीज कैपिटल टा इंडिया रे फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530
आउ ड्यू को कैप्चर करथिले 1535 मसिया रे, डामन को कैप्चर करथिले 1559 मसिया रे। तो एतिकी सब ना कहली गोवा, कोचिन, डामन, ड्यू ये सब कहार सेटलमेंट हे गला, सब दिको पोर्तुगीज मानकर सेटलमेंट हे गला। नेक्स्ट देखो, पोर्तुगीज लॉस्ट हुगली इन 1631 ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहान। पोर्तुगीज माने हुगली को हरई बसथिले 1631 मसिया रे, जेतेबेले शाहजहान राजा थिले। शाहजहान पोर्तुगीज मानू को हुगली रु बाहर कर देथिले। इन अदर टर्म्स कहि परिबा पोर्तुगीज माने हुगली को हरई बसथिले 1631 मसिया रे, का समय रे? शाहजहान को समय रे। And in 1661, Portuguese king gave Bombay to Charles II of England as dowry for marrying his sister. तो 1661 मसीह पोर्तुगाल रो राजा बॉम्बे को जौतुक आकार रे दे दै। बॉम्बे को जौतुक आकार रे काहा को दे दैथिले? बॉम्बे को जौतुक आकार रे चार्ल्स टू को दे दैथिले। चार्ल्स टू होचंदी के वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड रो राजा थिले चार्ल्स टू। चार्ल्स टू को जौतुक आकार रे बॉम्बे टा को दे दिया गला। And gradually the Indian territories were taken away from them by various sources. आउ धीरे धीरे अन्य यूरोपियंस माने पोर्तुगीज मानकर एरिया गुडा को निज अख्तियार को नै जाइथिले। तो पोर्तुगीज माने धीरे धीरे वीक होबा आरंभ होइथिले अन्य यूरोपियंस माने आसीबा परे, एवं पोर्तुगीज मानकर एरिया गुडा को अन्य यूरोपियंस माने नै जाइथिले। पीडीएफ कोठी मिलिबो सर? अच्छा, पीडीएफ कोठी को देखिबा मु पचारि दिए जदी स्क्रीन ब्लैंक अछि तो मु 15 मिनिट हला पढैलेनी, स्क्रीन ब्लैंक अछि। एटा तो देखा जाउछि पूरा सब ठीक अछि, ताको रिफ्रेश मारो बोले। पीडीएफ देखियो हम ताको कहि दउछि से ड्रॉप बॉक्स रे पकै देबे पीडीएफ। अच्छा, पोर्तुगीज माने आउ गोटे जिंस देखो, भास्कोडा गामांकर मृत्यु होईछि भारत रे। भास्कोडा गामांकर मृत्यु भारत रे हेतिला 1524 मसिया 1524 रे भारत रो कोचिन शहर रे भास्कोडा गामांकर मृत्यु हेतिला मलेरिया पई। मलेरिया द्वारा भास्कोडा गामांकर मृत्यु हेतिला 1524 मसिया रे। तो निज जीवन में मन रखिता भास्कोडा गामा 3 थर भारत को आसथिले। प्रथम थर रास्ता खोजिया पे आसथिले, द्वितीय थर आसिकी गोटे फैक्ट्री को एस्टाब्लिश करथिले कोचिन रे, एवं तृतीय थर मृत्युवरण करथिले भारत रे। तृतीय थर जेतेबेले आसथिले फेरी पारि नथिले, भारत रे मृत्युवरण करथिले। आ पोर्तुगीज माने पोटैटो, पपाया, पाइनएप्पल, टिंग प्रेस एंड टोबैको ये सब जिंस को इंट्रोड्यूस करचंदी भारत रे। तो ये एतिक हे गला हमरो अबाउट द पोर्तुगीज। तो आमे बेसिक फैक्ट गुडा को डिस्कशन करूचे जो गुडा को क्वेश्चन रे आसुची। चलो नेक्स्ट देखो, द डच। डच देखो, आफ्टर द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द पोर्तुगीज, द डच टुक ओवर द चार्ज ऑफ दिस टेरिटोरीज। जोठी जोठी पोर्तुगीज माने छाड़ी दे की गले से एरिया गुडा को निज अख्तियार को नैथिले कि डच माने। नेक्स्ट देखो, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1602। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी रो फॉर्मेशन केबे हेतिला? 1602 मसिया रे। नेक्स्ट देखो, दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम इन 1605। डच मानकर प्रथम फैक्ट्री कोटा मछलीपट्टनम केबे स्टार्ट हेतिला? 1605 मसिया। नेक्स्ट देखो, देयर अदर फैक्ट्रीज वेयर एट पुलिकाट, चिंसुरा, पटना, बालेश्वर, नागपट्टनम, कोचिन, सूरत, कराईकाल एंड कासिम बाजार। तो एमानकर अन्य फैक्ट्री गुडा को सब कोठी? पुलिकाट, चिंसुरा, पटना, बालेश्वर, नागपट्टनम, सूरत, कराईकाल, कासिम बाजार एगुडा को सब कहार सेटलमेंट थिला? डच मानकर सेटलमेंट थिला। नेक्स्ट देखो, देयर मेन सेंटर इन द स्टार्टिंग वाज पुलिकाट टिल 1690 एंड देन नागपट्टनम। एमानकर हेडक्वार्टर थिला 1690 मसिया पर्यंत पुलिकाट, एवं 1690 मसिया परे एमानकर हेडक्वार्टर टा को घुंचै दिया जायथिला टू नागपट्टनम। 1690 मसिया परे एमानकर हेडक्वार्टर नागपट्टनम थिला। नेक्स्ट देखो, बैटल ऑफ कोलाचल गोटे इंपोर्टेंट इंसिडेंट डच मानको पई। तो बैटल ऑफ कोलाचल 1741 रे थिला। द डच वर डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ ट्रावेनकोर मार्थंड वर्मा। ट्रावेनकोर जने राजा थिले मार्थंड वर्मा, जे कि डच मानको हरै देथिले 1741 मसिया रे। एंड डच एटा मन रखिता, बैटल ऑफ कोलाचल रे डच माने हारि जाइथिले काहा ठारू? ट्रावेनकोर राजा मार्थंड वर्मा को ठारू हारि जाइथिले 1741 मसिया रे। एंड डच पॉपुलराइज्ड इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन मार्केट। डच माने पॉपुलराइज करथिले इंडियन कॉटन आउ सिल्क टेक्सटाइल्स को इन द यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट रे इंडियन कॉटन आउ सिल्क टेक्सटाइल्स एगुडा को नेकी पॉपुलराइज करथिले डच माने। स्वयं प्रभा स्वाई प्रणाम। तो आसुथिबो बोधे मु भाबुची आगुरु जणे के करथिले, किंतु स्क्रीन आसुची जा देखि पउ। तो एतिक हे गला डच मानको विषय विशेष किछि नाही। नेक्स्ट देखिबा इंग्लिश। नेक्स्ट आस्थिले किए? आमे बेसिक फैक्ट गुडा को डिस्कशन करू।
मन बेसिक फैक्ट गुड़ाक परीक्षार आसूची से गुड़ाक ही डिस्कसन कर ध्यान देकी मन रख मन रख देखो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इसी कौन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1599 and was given the royal charter by Queen Elizabeth I in 1600 trade in the east for 15 years मन रखी था प्रथम चार्टर जोटा मिली प्रथम परमिशन जोटा मिली इंग्लिश मान को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल मन रख 1599 मसीह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन है 1600 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी को गोटे परमिशन दिगला तुम 15 वर्ष पर्यंत वाणिज्य कर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड ये परमिशन देते क्वीन एलिजाबेथ I नेक्स्ट देख ओरिजिनल नेम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज ये गला ओरिजिनल नेम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नेक्स्ट देखो कैप्टन विलियम हॉकिंस ट्रेड इन जहांगीर कोर्ट फ्रॉम 1609 to 1611 but failed to get the king's permission to build a factory in Surat तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जे कि आसिक जहांगीर को कोर्ट रे थिले 1609 रु 1611 मसीहा पर्यंत जहांगीर को कोर्ट रे थिले किंतु तांको परमिशन दिया जाय नथिला तांको परमिशन दिया जाय नथिला टू बिल्ड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत सूरत रे गोटे परमानेंट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करबा पे विलियम हॉकिंस को परमिशन दिया जाय नथिला and Captain Middleton succeeded in this effort in 1611 Captain Middleton जहांगीर को कोर्ट रे किछि दिन रहिले जतबेले फेरी जाइथिले विलियम हॉकिंस बाहरी जाइथिले कोर्ट रू विलियम हॉकिंस को पर किए आस्थिले मिडलटन आस्थिले मिडलटन किछि दिन रहिछन नेक्स्ट देखो विलियम हॉकिंस वाज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स I जे कि राजा थिले इंग्लैंड रो राजा थिले कि जेम्स I को एम्बेसडर थिले विलियम हॉकिंस नेक्स्ट देखो an imperial firman allowed the company to set up a permanent factory at Surat in 1613 तो गोटे फरमान इश्यू करा जायतिला 1613 मसिया रे जहांगीर को कोर्ट रू सुथरे कि जहांगीर को कोर्ट रू गोटे फरमान इश्यू करा जायतिला सुथरे कि परमिशन दिया गला टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत एंड सर थॉमस रो प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन दिस इवेंट तो ये जो परमिशन टा दिया जायतिला ये परमिशन टा काहा को हैंडओवर करा गला सर थॉमस रो को हैंडओवर करा जायतिला नेक्स्ट देखो in 1616 the company established its first factory in south of मछलीपट्टनम तो देखो प्रथम फैक्ट्री कोटा परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी रो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रथम फैक्ट्री हे गला सूरत 1613 मसिया रे स्टार्ट हेतिला आ 1616 मसिया रे साउथ इंडिया रे प्रथम फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करा जायछि 1616 the company established its first factory in the south of मछलीपट्टनम 1616 मसिया रे साउथ इंडिया रे प्रथम फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करा जायतिला कोठी मछलीपट्टनम रे नेक्स्ट देखो 1632 ब्रिटिश गॉट द परमिशन फॉर ट्रेड फ्रॉम द रूलर ऑफ गोलकोंडा अब्दुल्ला कुतुब शाह नोन एज गोल्डन फॉरमैन 1632 मसिया रे इंग्लिश माने परमिशन पाइथिले काहा थारु अब्दुल्ला कुतुब शाह को थारु परमिशन पाइथिले टू ट्रेड इन गोलकोंडा काहा थारु पाइथिले गोलकोंडा रो राजा अब्दुल्ला कुतुब शाह को थारु पाइथिले जाको कुआ गला गोल्डन फॉरमैन कुआ जाउथला नेक्स्ट देखो 1633 इट एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट इंडिया प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया रे प्रथम फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करथिले कोठी एट हरिहरपुर ऑफ बालेश्वर इन ओडिशा हरिहरपुर ऑफ बालेश्वर इन ओडिशा ओडिशा रो हरिहरपुर थारे प्रथम फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करा जायथिला नेक्स्ट देखो तो ईस्ट इंडिया रे प्रथम फैक्ट्री इंग्लिश मानकर ईस्ट इंडिया रे प्रथम फैक्ट्री कोटा हरिहरपुर कि बालेश्वर रे अछि नेक्स्ट देखो द कंपनी गॉट द लीज ऑफ मद्रास इन 1639 एंड बिल्ड द सेंट जॉर्ज फोर्ट तो कंपनी मद्रास रो लीज पाई जायतिला मद्रास को लीज रे पाई जायतिला 1639 मसिया रे आ तयारी करथिले कोटा सेंट जॉर्ज फोर्ट आ सेंट जॉर्ज दुर्ग को तयारी करथिले जोटा कि ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया सबुठारु पुराना दुर्ग जोटा कि मद्रास रे अछि व्हिच एक्टेड एज इट्स हेडक्वार्टर इन द करमंडल कोस्ट जोटा कि सेंट जॉर्ज दुर्गटा तांकर करमंडल कोस्ट रे हेडक्वार्टर हिसाब रे काम कला सेंट जॉर्ज दुर्गटा हेडक्वार्टर हिसाब रे काम करथिला कोठी द करमंडल कोस्ट नेक्स्ट देखो द मालवार कोस्ट ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1644 एट ए प्लेस कॉल्ड विजिनजाम इन केरला मालवार कोस्ट माने केरला कोस्ट रे सबुठारु प्रथम फैक्ट्री कोटा एस्टैब्लिश करथिला ईस्ट इंडिया कंपनी विजिनजाम केरला कोस्ट रो गोटे जगार ना होची विजिनजाम थारे प्रथम फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करा जायतिला जोटा कि
मालवार कोस्ट रो हेडक्वार्टर हिसाब रे काम कला। नेक्स्ट देखो बॉम्बे वाज मेड द कंपनीज मेन सेटलमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट इन 1660। बॉम्बे को कंपनी रो मेन सेटलमेंट करा जायतिला ऑन द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट रे बॉम्बे को कंपनी रो मेन सेटलमेंट करा जायतिला केबे 1668 मसिया रे 1668 रे। 1661 मसिया रे बॉम्बे टा पाइथिले इंग्लिश माने का ठारू 1661 मसिया रे बॉम्बे टा को पाइथिले फ्रॉम पोर्तुगीज और 1668 मसिया रे बॉम्बे को कर दिया गला मेन सेटलमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश जेराल्ड डंगर एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे फ्रॉम 1669 टू 1671। तो बॉम्बे को तैयारी करचंदी के जेराल्ड डंगर और जेराल्ड डंगर ही कौन थिले जेराल्ड डंगर ही गवर्नर थिले बॉम्बे रो फ्रॉम 1669 टू 1671। एंड नेक्स्ट देखो औरंगजेब गेव द कंपनी ए फरमान इन 1667 टू ट्रेड इन बेंगल। औरंगजेब 1667 रे 1667 मसिया रे गोटे परमिशन देथिले वाणिज्य करिया पे कोठी बेंगल रे वाणिज्य करिया पे देथिले। क्वेश्चन आसीबो औरंगजेब केबे देथिले वाणिज्य करिया पे परमिशन 1667 रे। नेक्स्ट देखो in 1690 a factory was set up at Sutanati and nearby villages of Kalikata and Govindpur. He was the city of Calcutta. 1690 मसिया रे इंडिया कंपनी फॉरमैन मींस फॉरमैन मीन फॉरमैन रो मीनिंग है एबे भी कहू से फरमाइए फरमाइए रो मीनिंग है ऑर्डर। राजा माने जो ऑर्डर दूथले ताकू कहा जाए फरमान। औरंगजेब राजा थे औरंगजेब तो आउ कहनी ऑर्डर बोली से समय किसी इंग्लिश टर्म नथिला से समय ऑर्डर टाकू कहा जाउथला फरमान। राजा फरमान आसी फरमान रो मीनिंग है ऑर्डर। औरंगजेब जो ऑर्डर देथिले कहा गला फरमान। राजा माने जो ऑर्डर दूथले ताकू कहा जाउथला फरमान। चला देखो डाउट रहिबो पचारू था मझरे 1690 मसिया रे तो फैक्ट्री को एस्टाब्लिश करा जायतिला कोठी तानाटी एंड नियर बाय विलेजेस ऑफ कालिकाटा एंड गोविंदपुर। लेकि परवर्ती समय कोन हला कलकत्ता हे गला। कलकत्ता एबे जो टाउन अछि कलकत्ता टाउन टाकू जदि देखिबो ताले तीनटा गां को मिसै कि कलकत्ता करा जायतिला। गोविंदपुर सुतानाटी एंड कालिकाटा गोविंदपुर सुतानाटी एंड कालिकाटा तीनटा टाउन को मिसै कि गोटे फैक्ट्री को तैयारी करा गला। से फैक्ट्री रो ना परवर्ती समय हे गला कलकत्ता। And in 1696 the company fortified the Calcutta factory into Fort William। 1696 मसिया रे 1696 मसिया रे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता फैक्ट्री को दुर्गितकरण करथिला। फोर्टिफाइड माने कोन दुर्गितकरण करबा दुर्गितकरण करथिले एवं तार ना दिया गला कोन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम टा मन रखिता कोठी अछि कलकत्ता रे अछि। आ फोर्ट विलियम टा ब्रिटिश मानकर हेडक्वार्टर थिला इन बेंगल। बेंगल रे ब्रिटिश मानकर हेडक्वार्टर कोटा थिला बा कलकत्ता रे हेडक्वार्टर कोटा थिला क्वेश्चन रे आसीबो तार आंसर हला फोर्ट विलियम। एंड फोर्ट विलियम वाज नेम्ड आफ्टर देयर किंग विलियम 3। समय तांकर जने राजा थिले विलियम 3। विलियम 3 को ना रु फोर्ट विलियम दुर्गर ना दिया जायतिला। नेक्स्ट देखो इन 1715 a British diplomatic mission led by John Surman went to the court of Farrukhsiyar। फारुखसियार थिले राजा लैटर मुगल रूलर थिले फारुखसियार। किछि लोक ब्रिटिश ऑफिसर्स किछि पर्सन्स जॉन सुरमान को अधीन रे कहा कोर्ट को आसिले फारुखसियार को कोर्ट को आसिले। लैटर मुगल रूलर थिले फारुखसियार मन रखितो लैटर मुगल रूलर थिले 1713 रु 1719 राजा थिले फारुखसियार। नेक्स्ट देखो देयर वाज ए सर्जन डॉक्टर विलियम हैमिल्टन who cured फारुखसियार फ्रॉम द पेनफुल डिजीज पाइल्स। तो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन नामक जने व्यक्ति मध्य थिले एमान को भितरे जो जॉन सुरमान को अधीन रे जो को आसी थिले इंग्लैंड रो सेमान को भितरे जने कोन थिले सेमान को भितरे जने डॉक्टर थिले डॉक्टर विलियम हैमिल्टन कि पाइल्स भलो कर देथिले कहार फारुखसियारंकर। फारुखसियार जो राजा थिले तांकर पाइल्स भलो कर देथिले। and he being extreme happy issued a firman named as Magna Carta of Company's Trade in India in 1717 which gave large concession to the company। ये खुशी हो जाइथिले कि फारुखसियार खुशी हो जाइथिले फारुखसियार खुशी है कि गोटे फरमान इशू करथिले बा ऑर्डर देथिले वाणिज्य करिया पे जहां को कहा जाए माग्ना कार्टा। स्पेलिंग भूल अछि माग्ना कार्टा।
माग्ना कार्टा ऑफ द कंपनीज ट्रेड इन इंडिया को आज केबे मिलथिले 1717 मसिया के देथिले फारूक सर देथिले माग्ना कार्टा कहीं कुआ गला ना बहुत सारा परमिशंस मिल जाइथिला बहुत सारा कंसेशंस मिल जाइथिला वाणिज्य करिवा पे सेदिमे याकू खाली माग्ना कार्टा होची 1215 मसिया रे जो मौलिक अधिकार पाइथिले ब्रिटिशर्स माने ब्रिटिशर्स माने जो मौलिक अधिकार पाइथिले ताकू कुआ जाय माग्ना कार्टा जोटा कि 1215 मसिया रे पाइथिले परवर्ती समय जो अधिका परिमाण अधिकार पाई जाऊे ब्रिटिश मैंने कंपेयर करते विथ यार माग्ना कार्टा तो ये 1717 मसीह जो फरमान इश्यू करते फारूक सियार ए बहुत सारा अधिकार दे दिया जाइथिला बहुत सारा जो अधिकार दे दिया जाइथिला ताकू कंपेयर कले विथ यार माग्ना कार्टा सो या जो फरमान देथिले फारूक सियार ताकू कहगला माग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी ट्रेड इन एतिक अबाउट द नेक्स्ट देखो डैनिश डैनिश माने विशेष किसी काम करना तो डैनिश माने बहुत लेस पावरफुल थे कौन होता देख तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1616 डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो फॉर्मेशन केबे होइथिला 1616 मसिया रे नेक्स्ट देखो दे एस्टैब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स एट सेरामपुर इन बेंगल एंड ट्रांकुएबार इन तमिलनाडु दुईटा ही सेटलमेंट थिला डैनिश मानकर गोटे हला सेरामपुर इन बेंगल आ गोटे हला ट्रांकुएबार इन तमिलनाडु दुईटा जाको ना भलो भाबरे मन रखो दुईटा को क्वेश्चन आसुची बेंगल रे कोठी सेटलमेंट थिला तमिलनाडु रे कोठी सेटलमेंट थिला नेक्स्ट देखो द डैनिश सोल्ड देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश 1845 से ब्रैकेट टिके लिखि देइथिबो 1868 बाय 1868 दे लेफ्ट इंडिया तो याकर आ गोटे क्वेश्चन आसीबो कोन सबुठारु प्रथम को यूरोपियन भारत छाड़ी की पळैथिले को यूरोपियंस माने सबुठारु प्रथम निजर इंपोर्टेंस हरि बसले इन इंडिया आंसर हे गला किया डैनिश डैनिश माने सबुठारु प्रथम निजर इंपोर्टेंस हरि बसले भारत रे नेक्स्ट देखो द फ्रेंच फ्रेंच देखो द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 1664 at the instance of a minister Colbert during the reign of Louis XIV तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एबे तयारी हेतिला 1664 मसिया रे तयारी हेतिला ये तयारी करथिले जने मिनिस्टर थिले कॉलबेट फ्रांस रो जने मिनिस्टर थिले कॉलबेट कॉलबेट तयारी करथिले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सेतेबेले राजा किए थिले लुइस 14 was the ruler his minister was Colbert and Colbert established the French East India Company next देखो so last to enter the French gained considerable grounds in India in a quick span of time सरे आसीथिले मध्य फ्रेंच माने बहुत जल्दी निजर पावर को बढ़ाई दे पारथिले भारत रे बहुत कम समय रे नेक्स्ट देखो the French company was created financed and controlled by the state and it was quite different from English company which was a private commercial तो फ्रेंच कंपनी को तैयारी करा जाइथिला फाइनेंस करूथिले एवं कंट्रोल करूथिले किए फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करूथिले कंट्रोल करूथिले किए बाय द स्टेट माने हला तांको गवर्नमेंट ही ताकू कंट्रोल कर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को तांको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करूथिला तो एटा डिफर करूथिला का थारु इंग्लिश कंपनी थारु परज इंग्लिश कंपनीटा कौन थिला इट वाज ए प्राइवेट कमर्शियल वेंचर इंग्लिश कंपनीटा गोटे प्राइवेट कंपनी थिला परज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को तांकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को तांकर गवर्नमेंट ही सपोर्ट करथिला गवर्नमेंट रो पैसा रु एमाने आसिकी वाणिज्य करथिले गवर्नमेंट फंडिंग गवर्नमेंट कंट्रोल करथिला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नेक्स्ट देखो they established their first factory at Surat so मन रखि तो फ्रेंच मानकर मध्ये प्रथम फैक्ट्री कोटा हेगला सूरत 1668 and second factory हेगला मछलीपट्टनम in 1669 तो प्रथम दुटा फैक्ट्री हेगला सूरत एंड मछलीपट्टनम इस मानकर मध्ये प्रथम दुटा फैक्ट्री प्रथमटा हला सूरत सेकंडटा हला मछलीपट्टनम नेक्स्ट देखो द फाउंडेशन ऑफ पांडिचेरी वाज लेड इन 1673 which afterward became its capital पांडिचेरी को तयारी करा जायतिला 1673 रे कि परवर्ती समय रे तांकर कैपिटल हे जायतिला नेक्स्ट देखो सो पांडिचेरी कार सेटलमेंट थिला फ्रेंच मानकर नेक्स्ट देखो दे आल्सो डेवलप्ड फैक्ट्री चंदेर नगर बेंगल रे चंदेर नगर अछि चंदेर नगर रे भी गोटे फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करथिले नेक्स्ट देखो ड्यूप्लेक्स वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंच गवर्नर जनरल एंड ही लिफ्टेड द फ्रेंच इन्फ्लुएंस टू एन अमेजिंग हाइट्स तो सबुठार पावरफुल गवर्नर थिले फ्रेंच मानकर के ड्यूप्लेक्स आ ड्यूप्लेक्स निज समय रे फ्रेंच रो पावर टाको बहुत ऊपर को उठै दै he occupied Madras in 1746 later on the French suffered from naval weakness as compared to British supremacy over the seas and this ruined all their achievements 1746 मसिया रे इवन माड्रास को भी कैप्चर कर नहीं थिले
इवन 1746 मसीह इवन माड्रास को भी कैप्चर कर नहीं फ्रेंच माने तो परवर्ती समय रे फ्रेंच मानकर नाभाल वीकनेस ब्रिटिश माने फ्रेंच मान को हरई देथिले जहाँ सब पावर थिला फ्रेंच मानकर सेगुड़ा को धूଳି साथ हो तो एतिक है आमर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बेसिक फैक्ट गुड़ाक आम डिस्कसन करेचे नेक्स्ट क्लास रे किसी टॉपिक आसीबा।